आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको विद्युत धारा पे कुछ बताएंगे। तो विद्युत धारा जो अपने घरों में जो विद्युत वगैरह पर बहती है तो वो कहलाती है विद्युत धारा। धारा होता है कि किसी चीज़ का बहना, फ्लो। तो हम यहाँ कह सकते हैं, तो विद्युत धारा हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ पे I बराबर Q/T, जहाँ Q आवेश है और इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होगा। इलेक्ट्रॉन पर हम आवेश E मान लें और समय जो स्मॉल t है, और इस पे इलेक्ट्रॉन यदि n है, किसी बिंदु से गुजरते हैं तो t समय बाद उस बिंदु से गुजरने वाला आवेश आप क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि Q बराबर N/E, या इसका मात्रा होता है 1.6 × 10⁻19, यानी कि किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश का मान 1 कूलाम हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। एम्पियर भी कर सकते हैं, धारा का जो नापते हैं वो एम्पियर में, और इसका विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम कहलाता है। जैसे हम जानते हैं हमारे घरों में जो स्विच वगैरह आदि होती है, कभी कभी लिखा रहता है 6 एम्पियर की स्विच है, या 16 एम्पियर की, या 32 एम्पियर की, 64 एम्पियर की। तो ये विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, जिसकी क्षमता इतनी होती है, जैसे हीटर वगैरह जलाने के लिए हम अगर 6 एम्पियर का यूज़ करेंगे बटन का तो वो जल जाता है। इसके लिए हमें 16 या 32 एम्पियर का यूज़ करना चाहिए, जिससे स्विच वगैरह ना जले। अब आते हैं कि धन आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, तथा धारा का जो प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि धन आवेश तथा धारा की दिशा भी एक होती है। ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है, यदि हम कहें, ऊपर वाला तो धन आवेश का था, अब ये नीचे वाला आपका है ऋण आवेश के बारे में कहते हैं कि ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, तथा धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह की धारा दिशा के विपरीत होती है। अब ये आता है कि धारा सदिश राशि है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि धारा का सूत्र होता है Q/T। इस सूत्र में हमें स्पष्ट है, देख सकते हैं यहाँ 2 राशियाँ आ रही हैं। आवेश जो है Q है और समय जो है T है, दोनों राशियाँ ही अदिश हैं, अतः विद्युत धारा भी हमारा अदिश राशि होगा। अतः हम कह सकते हैं विद्युत धारा का जो मात्रक विमा होता है SI में या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में धारा को जो है मूल राशि माना गया है, और धारा का मात्रक कूलाम/समय होता है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय में जो इसे मूल राशि जो माना गया है, इस कारण से हम कह सकते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एम्पियर भी कहा जाता है। अतः विद्युत धारा का मात्रक हम एम्पियर कह सकते हैं। इसकी विमा जो होती है, चूँकि यह मूल राशि इसलिए इसकी विमा हम मानते हैं A⁴ होती है। तो इस प्रकार हमने विद्युत धारा के बारे में बताया, विद्युत आवेश के बारे में बताया कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि जो प्रवाह शब्द आता है विद्युत धारा में, प्रवाह के में उसको अपने आप वो फ्लो होगा नहीं। फ्लो के लिए हमें आवेशित, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, यानी ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इनकी आवश्यकता होती है। अब आते हैं विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो हम जानते हैं विद्युत धारा जो है ये 2 प्रकार का होता है।
एक होता है प्रत्यावर्ती धारा या दूसरा होता है दिश धारा। प्रत्यावर्ती मतलब एसी करंट, जो विद्युत की करंट होती है, जो विद्युत द्वारा प्राप्त होता है वो एसी करंट होता है। और दूसरा है दिश धारा यानी डीसी करंट, जो हमें बैटरियों द्वारा प्राप्त होता है। और दूसरी चीज़ आती है कि जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के एमीटर का प्रयोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रतिवर्ती धारा जो होती है, जब विद्युत धारा का परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ बदलता हो तो उसे हम प्रतिवर्ती धारा कहते हैं यानी एसी करंट कहते हैं, जिसे हम विद्युत द्वारा जो प्राप्त होता है उसे यानी विद्युत करंट कहते हैं। जो बैटरी से हमें प्राप्त होती है उसे डीसी धारा कहते हैं। एसी जो है बिजली वाली धारा होती है, जो लाइट से जो प्राप्त होता है, और जो हमें विद्युत सेल द्वारा प्राप्त होता है बैटरियों से, वो हमारी जो धारा कहलाती है वो बैटरी की धारा कहलाती है यानी डीसी करंट। अतः हम कह सकते हैं कि जो एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट होती है, जब किसी धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा जिसकी दिशा एक बदलती रहती है, अर्थात हाफ सर्किल के लिए या आधे चक्र के लिए इसका मान धनात्मक होता है, फिर इसका मान आधे चक्कर के लिए ऋणात्मक। इस प्रकार धारा का जो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इस प्रकार का यहाँ हम देखते हैं। तो अब हम इस ग्राफ में देखते हैं कि धारा के मध्य कुछ दिखाई नहीं गया, जिसे यहाँ देखते हैं कि ऊपर की ओर धारा बहती है, फिर नीचे की ओर मुड़ी है, फिर ऊपर की ओर, बीच में यहाँ पे गैप है। हम देखते हैं कि हर मान के लिए धारा का मान अलग अलग बन जाता है, हर समय के साथ धारा का मान यहाँ बदल रहा है। हम यह भी देखते हैं कि आधे चक्कर के बाद धारा का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है और इसकी दिशा भी परिवर्तित हो रही है। यानी जो बिजली का करंट होता है वो झटका दे के आता है, गैपिंग हो जाती है। अब जबकि डीसी करंट में वो लगातार उसका मान बना रहता है, वो झटका नहीं देता, इसलिए डीसी का करंट ज़्यादा ख़तरनाक है और इसकी अपेक्षा। तो बिजली का करंट झटका मारता है, बल्कि जो हमारा बैटरी का करंट वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, वो झटका नहीं मारता, वो चिपका लेता है। किसी भी मनुष्य वगैरह अगर छूते हैं बैटरी का, एसी के करंट तो छोड़ देता है, लेकिन बैटरी के करंट उसको नहीं छोड़ता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों छोरों के बीच गैपिंग है, तो ये झटका बिजली का करंट जो होता है झटका दे के आता है। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि अब आता है दिश धारा, जिसे हम बैटरी करंट बोलते हैं। जब विद्युत धारा का परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ स्थिर रहता है तो उसे दिश धारा या स्थिर दिश धारा कहते हैं। जब विद्युत धारा का परिणाम स्थिर रहे व दिशा बदले, परिवर्तित दिश धारा कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिश धारा का जो उदाहरण होता है उसे सेल व बैटरियों से प्राप्त विद्युत धारा, ये सब हमारा दिश धारा के उदाहरण हैं। घरों में लगने वाले इन्वर्टर प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में व दिश धारा को फिर प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य करता है। तो हमारा जो घरों में इन्वर्टर लगता है, तो ये दोनों धाराओं का प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा का अच्छा उदाहरण है। ये एसी को डीसी में, डीसी को एसी में चेंज करता है। और इस प्रकार हम यहाँ पे बताया कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, दिश धारा क्या होता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा करंट, दिश धारा या प्रत्यावर्ती धारा, कौन खतरनाक होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बैटरी की करंट यानी दिश धारा ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो है विद्युत धारा का परिणाम या दिशा दोनों समय के साथ ये स्थिर रहता है, यानी इसमें गैपिंग नहीं होती, इसमें झटका नहीं देता। एसी करंट जो होती है वो झटका दे देती है, क्योंकि इसमें बीच में गैपिंग हो जाती है। और जबकि जो है बैटरी करंट लगातार चलता रहता है, उसका फ्लो बराबर बना रहता है, इसलिए आदमी जो है इसकी करंट से चिपक जाता है। और बिजली करंट में संभावना छूटने की भी रहती है झटके से, लेकिन बैटरी करंट में कोई संभावना ऐसी नहीं रहती जिससे वो आपको छोड़ दे। इसलिए हमारा
जो है निर्दिष्ट धारा के करंट जो है ज़्यादा खतरनाक होता है प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा। यहाँ फिगर में देख रहे हैं जो निर्दिष्ट धारा, ये देखिए लगातार ये करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कहीं गैपिंग नहीं है, तो ये धारा हमारा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कुछ ज़्यादा खतरनाक है। तो आज हमने जो टॉपिक था हमारा विद्युत धारा, उसका मात्रक, विद्युत आवेश क्या है और ये कितने प्रकार की धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा, निर्दिष्ट धारा, ये सारी चीज़ें आपको बताएं। अब अगले टॉपिक में हम विद्युत सेल आदि के बारे में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और अन्य ग्रुप में आप शेयर करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम आपको बराबर नए नए वीडियो आपको देते रहें। और बेल आइकन भी आप दबाइए, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।